हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीन्स। जीन्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल और एक्शन या एक्टिविटी कि वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हम जीन्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो जीन का टाइप है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इनको हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स क्या होते हैं कि ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करते हैं, लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्यों एक्सप्रेस करना इनका जरूरी होता है? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो सेलुलर एक्टिविटी के लिए हमेशा चाहिए होते हैं। जैसे जीन्स फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है वो एक रेगुलर एक्टिविटी है सेल की, तो उसमें जो जो प्रोटीन बननी है वो हमेशा चाहिए। तो उनको बनाने वाले जो जीन्स हैं वो उनको कॉन्स्टेंटली अपना काम करना है, तो इसीलिए इन्हें हाउसकीपिंग जीन्स भी बोलते हैं। यानी दे कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस देमसेल्व्स बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर द सेल्युलर एक्टिविटी। दूसरे जीन्स होते हैं आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये एकदम अपोजिट है। ये क्या होते हैं? ये ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। ठीक है, ये जीन्स साइलेंट रहते हैं और अपने आप को तब एक्सप्रेस करते हैं जब उन जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो चाहिए होता है। तो ये अपने आप को स्विच ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। ठीक है, ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेलुलर एक्टिविटी। इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं इंड्यूसिबल, ठीक है, इंड्यूसिबल जीन्स, और एक होते हैं रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल जीन्स यानी ये इंड्यूस होते हैं। ये स्विच ऑन रहते हैं। क्या रहते हैं? स्विच ऑन रहते हैं। ये स्विच ऑन तब स्विच ऑन नॉट रहते नहीं है। ये क्या होता है, कोई चीज, कोई केमिकल सब्सटेंस इनको उसकी प्रेजेंस में ये स्विच ऑन होते हैं। ठीक है, इंड्यूस होते हैं, मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो ये ऐसे जीन्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में स्विच ऑन हो जाते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस को जो उनको स्विच ऑन करेगा उसे बोलेंगे इंड्यूसर। रिप्रेसिबल जीन्स क्या होते हैं? ये जस्ट अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अपने आप को लगातार एक्सप्रेस करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स टिल, कब तक? जब तक कि कोई केमिकल इनको रिप्रेस ना करे या इनहिबिट ना करे। और जनरली वो जो केमिकल होता है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है और जो एंड प्रोडक्ट है जब वो बन जाएगा तो वो एक फीडबैक देगा कि हाँ अब काम कंप्लीट हो गया है, अब आप बंद हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है रिप्रेसिबल जीन। ये जो फीडबैक का इनहिबिशन से ये कंट्रोल होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो तब तक अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे जब तक कि कोई केमिकल इनको इनहिबिट ना कर दे इनकी एक्टिविटी को थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। थर्ड होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? ये वो जीन्स होते हैं जो ऐसे केमिकल्स को कोड करते हैं। ठीक है, जो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस के लिए इनके पास कोड होता है जो कि सेल के मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल कैरेक्टर्स के लिए जरूरी है। सेल के मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल कैरेक्टर्स, सेल के मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल कैरेक्टर्स के लिए जो सब्सटेंसेस जरूरी हैं उनको कोड करने वाले जीन्स हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं?
ये जो केमिकल सब्सटेंसेस बनेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स से, वो कैसे हो सकते हैं? वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारे जैसे नाम ही बता रहा है कि स्ट्रक्चर बनाने में वो हेल्प करेंगे, जैसे कि इलास्टिन हो गया, या मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई, या कोलेजन हो गया, ये सब टेंडन, फिलामेंट, ये सब बनाने में ये हेल्प करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या हो सकते हैं दूसरे ये और केमिकल सब्सटेंसेस? क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। और क्या हो सकते हैं? कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में जरूरी होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, कैरियर प्रोटीन्स हमने पढ़े हुए सेल मेम्ब्रेन में। फिर ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जो कि एंजाइम सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को भी ये स्ट्रक्चरल जीन्स इनकोड करते हैं। फिर क्या हो सकते हैं? एंटीबॉडीज हो सकती है, एंटीजेंस हो सकते हैं जो प्रेजेंट है बॉडी में, या ये ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, है ना, यानी ब्लड कोआगुलेंट्स हो गए आपके। और नॉन ट्रांसलेटेड आरएनए, नॉन ट्रांसलेटेड आरएनए में आपके क्या देंगे? आरआरएनए और टीआरएनए। ट्रांसलेटेड आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए, ठीक है। अब हाल फिलहाल में स्ट्रक्चरल जीन्स को हम सिस्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी जो प्रोकैरियोट्स में जो बेसेस होंगे, जो कोडॉन्स बनेंगे, वो क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे, करेक्ट। लेकिन यूकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन्स जो हैं, सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड करता है ना, सिस्ट्रॉन बताया था। तो इसमें कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जिसे हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, और जो बच जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होंगे? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इन जीन हो गए इंट्रॉन्स, और एक्सॉन्स क्या हो गए? जीन का वो पार्ट जो कि प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं या आरएनए कह सकते हैं, उसके लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। चौथे होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। अगेन ये 4 टाइप के होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेट करेंगे। किसको रेगुलेट करेंगे? स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करेंगे, करेक्ट। ये 4 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन्स क्या होते हैं? जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो उनका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसीजर स्ट्रक्चरल जीन्स की, उसको स्विच ऑन या ऑफ करेंगे, उसको टर्न ऑन या ऑफ करेंगे, वो हो गए आपके ऑपरेटर जीन्स। दूसरे होते हैं प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन क्या होते हैं? जहां पर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए बाइंड करेगा, ये उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए बाइंड करेगा, तो वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। थर्ड होते हैं टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन्स क्या होते हैं? जहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी सस्पेंड होनी है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वहां पर ये टर्मिनेटर जीन्स प्रेजेंट होंगे, यानी उसको, उस स्ट्रक्चरल जीन
को वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और फिर होते हैं रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर प्रोड्यूसिंग जीन। ये क्या करते हैं, जो ऑपरेटर जीन होता है उसको उससे बाइंड होकर उसका क्या करते हैं, रिप्रेसर, उसको रिप्रेस करते हैं। दे प्रोड्यूस, जैसा नाम है इसका रिप्रेसर जीन, तो ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड होके वहां पर एक्टिविटी को रिप्रेस कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप के आपके कौन से जीन हो गए, आपके रेगुलेटरी जीन, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहे हैं या जो रेगुलेट कर रहे हैं। अब है लास्ट जीन, अब है जंपिंग जीन। फिफ्थ है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन्स को ट्रांसपोसॉन्स भी बोलते हैं और इन्हें मैकक्लिंटॉक ने 1951 में डिस्कवर किया था। जंपिंग जीन क्या होते हैं कि सपोज 2 क्रोमोसोम्स के सेगमेंट है और ये ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसे है, सिमिलर है। तो कुछ जीन्स जो है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जंप करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन जंप करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जंपिंग जीन्स, इन्हीं को जंपिंग जीन्स बोलते हैं कि वो जो जीनोम है उसमें एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में वो अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, एक जंप करते हैं, ठीक है, एक से दूसरे उसमें वो जा सकते हैं क्योंकि वो दो जो क्रोमोसोम है वो ऑलमोस्ट सेम है, या जो उनके सेगमेंट है वो वहां पर सेम है। अब है लास्ट है ओवरलैपिंग जीन। ओवरलैपिंग जीन क्या है कि किसी बैक्टीरिया में या किन्हीं एनिमल वायरसेस में क्या होता है कि एक ही जीन क्या है, एक जीन क्या है, 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। पॉलीपेप्टाइड सपोज 1 और पॉलीपेप्टाइड 2, ठीक है। तो ये किसी बैक्टीरिया में या किसी एनिमल वायरसेस में कुछ जो जीन्स होते हैं वो 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के लिए उसमें वो कोड कर सकते हैं। जैसे कि 5174 वायरस में जो जीन बी और के है वो क्या है, ओवरलैपिंग जीन है, करेक्ट। तो 6 टाइप के हमने जीन्स पर है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो लगातार अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे थे, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बनाने के लिए कोड कर रहे हैं जो कि सेल के फंक्शन और उसकी मॉर्फोलॉजी के लिए वो जरूरी है। फिर हमने पढ़ा रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स की के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर थे जंपिंग जीन्स जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जंप कर सकते हैं। फिर थे ओवरलैपिंग जीन्स जो कि ऐसे जीन्स जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ जीन्स। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।